दिल्ली में प्रदूषण आज फिर से खतरनाक स्तर पर पहुंच गया और दिल्ली के आनंद विहार में AQI 435 तक पहुंच गया और मतलब सांस लेना भी दुभर है। ITO पर भी प्रदूषण खतरनाक श्रेणी में है, वहां करीब 390 से ज्यादा AQI दर्ज की गई है और वहीं इसके अलावा लोधी रोड पर भी हवा की गुणवत्ता बहुत खराब है। AQI 350 के पार और AQI की यह स्थिति आज सुबह 7 बजे की और दिल्ली का हाल इतना बेहाल है कि इसका अंदाजा इस बात से लगाए कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सीधे सीधे फटकार दिया और लेकिन दिल्ली में दो चीजें नहीं रुकी, प्रदूषण और राजनीति। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को चेतावनी दी है कि मंगलवार शाम तक कुछ ठोस उपाय कर ले और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आज केंद्र सरकार ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की बैठक बुलाई है और बैठक में कमीशन के चेयरमैन MM कुट्टी, पर्यावरण सचिव RP गुप्ता होंगे और इसके अलावा यूपी, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के पर्यावरण मंत्रालय से जुड़े अधिकारी भी शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को पहली सुनवाई ही पर्यावरण पर होनी है और सुनवाई से पहले प्रदूषण की रोकथाम की रणनीति बनानी होगी। सुप्रीम कोर्ट के दखल देने से पहले सभी सरकारें एक दूसरे पर ठिकरा ही फोड़ती दिख रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद सभी एक्शन में आ गए हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने विदेश दौरे से लौटते ही आपातकाल बैठक बुला ली। पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारियों के साथ 1 घंटे चली इस बैठक में भूपेंद्र यादव ने दिल्ली में प्रदूषण के हालत का फीडबैक लिया और हरियाणा के फतेहाबाद में खेतों में पराली लगी आग को बुझाने अफसर ही दौड़ पड़े मैदान में और फायर ब्रिगेड को बुलाकर आग बुझवाई गई और वहीं DC पहुंचे, कृषि विभाग के अधिकारी दौड़े और कृषि उपनिदेशक भी पहुंच गए और मौके वारदात पर अब DC ने खेतों में आग लगाने वाले किसानों पर FIR दर्ज करने के आदेश दे दिए। इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लिया था। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जल्द ही राजस्थान में भी एंट्री करेगा और ओवैसी ने दिसंबर तक राजस्थान में संगठन तैयार करने की घोषणा की है। जयपुर दौरे पर आए पार्टी सुप्रीमो ओवैसी ने कहा कि यहां हम पार्टी को लॉन्च करेंगे और बहुत से जिम्मेदार लोगों से बात हुई है और मेरा इरादा यह है कि आज से 1.5-2 महीने के अंदर राजस्थान में पार्टी की गतिविधियां शुरू हो जाए। राजस्थान में थर्ड फ्रंट का काफी स्कोप है और यहाँ की जनता बीजेपी, कांग्रेस दोनों से परेशान है और यहाँ की माइनॉरिटी को एक राजनीतिक आवाज और राजनीतिक प्लेटफॉर्म मिले, यही हमारी कोशिश होगी। और राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 में कराए जाने। राजस्थान में गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि पहले पार्टी यहाँ गतिविधियां शुरू करेगी, फिर संगठन को मजबूत किया जाएगा, गठबंधन की बात बाद में होगी। और मैं BTP नेता छोटू भाई बसवा के घर में था और उनसे अच्छी बातचीत भी हुई थी। के साथ दलित, ST सहित दूसरे कास्ट से भी बातचीत होगी और हमारी पार्टी सबका एजेंडा रखेगी, सबकी बात भी होगी। ओवैसी ने राजस्थान में मुस्लिम विधायकों को शो पीस कहकर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि राजस्थान में मुस्लिम माइनॉरिटी की पॉलिटिकल वॉइस नहीं के बराबर है और यहाँ माइनॉरिटी के 8-9 लोग जीत जाते। माइनॉरिटी के विधायक भी लेते वक्त ही मुंह खोलते हैं और जब तक माइनॉरिटी की स्वतंत्र आवाज नहीं होगी तब तक ये शोपीसी है और इनका असेंबली और विकास में क्या योगदान है। बाबा साहेब अंबेडकर से भी पूछा गया था कि दलित नेता जीत तो रहे, फिर भागीदारी पर सवाल क्यों? तब साहेब ने कहा था कि दलित जीत कर जाते हैं लेकिन संसद में मुंह उस वक्त खोलते हैं जब उन्हें अंगड़ाई लेनी होती है। यही हाल राजस्थान में मुस्लिम विधायकों का है। ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों ने इतने दिन वोट दिया लेकिन उनके साथ भेदभाव हुआ। अमित शाह UPA का बिल लाए जिसमें दिल्ली में बैठे पुलिस इंस्पेक्टर को राजस्थान के किसी भी व्यक्ति को आतंकी करार देने का अधिकार दे दिया गया। कांग्रेस ने UPA का समर्थन किया है।